क्लास 12th फिजिक्स का हमारा पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एवं इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चैप्टर में आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वह है विद्युत और आवेश। विद्युत क्या होता है, यदि इसको हम समझना चाहें तो सामान्य अनुभव में हमने देखा होगा कि जब हम किसी कपड़े को पहनते हैं या पहन के उतारते हैं तो उसके बाद एक हल्की सी आवाज़ आती है। तो यह आवाज़ क्यों उत्पन्न हुई, इसके लिए हम इसकी शुरुआत में चलते हैं, यानी यूनानी दार्शनिक थे थेल्स। तो थेल्स ने क्या किया कि सबसे पहले वहाँ पे एक उन्होंने पदार्थ लिया, उस समय पदार्थ था आबनूस, और उस आबनूस को उन्होंने बिल्ली की खाल से रगड़ा, और रगड़ने के बाद जब वह उसे छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले गए तो उन्होंने देखा कि वह आबनूस पदार्थ उन टुकड़ों पे को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, थेल्स यह बताने में अक्षम थे क्योंकि वह घटना बहुत पहले की थी। उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर 1600 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे गिलबर्ट ने इसी प्रयोग को दोहराया। मतलब उन्होंने केवल आबनूस को नहीं लिया बल्कि और भी पदार्थ लिए और उन पदार्थों पे सेम प्रयोग करके देखा कि जब उन्होंने उसको, जैसे कांच के टुकड़े को उन्होंने रेशम के टुकड़े से और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा तो उन्होंने देखा कि सब में छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया। तो यह जो गुण उत्पन्न हुआ, यह जिस कारण से उत्पन्न हुआ उस कारण को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने नाम क्यों दिया? इलेक्ट्रिसिटी नाम देने का जो मेन कारण था वह था इसकी शुरुआत, यानी थेल्स ने जिस पदार्थ पर यह प्रयोग किया था वह था आबनूस, और आबनूस को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जिस कारण से किसी वस्तु में छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हुआ, उसको उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन के नाम पर उन्होंने नाम रख दिया इलेक्ट्रिसिटी, और हिंदी में हम उसे क्या कहते हैं, विद्युत। इसका मतलब छोटे टुकड़ों में यह जो आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है वह जिस कारण उत्पन्न होता है उस कारण को हम क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। अब मान लीजिए किसी वस्तु में आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया, तो अब वह वस्तु पहले से कुछ अलग हो गई, और पहले से कुछ अलग हो गई तो इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। अब हम इसे कहेंगे कि चूँकि विद्युत के कारण इसके अंदर आकर्षण का गुण उत्पन्न हुआ, इसलिए अब हम कहेंगे कि यह जो वस्तु है यह विद्युतमय हो गई। यानी इस वस्तु को क्या कहेंगे कि यह वस्तु इलेक्ट्रीफाइड हो गई, विद्युतमय हो गई, या इसी को हम कहते हैं कि वस्तु आवेशित हो गई। यानी इस वस्तु में जो आकर्षण करने का गुण उत्पन्न हुआ वह जिस कारण उत्पन्न हुआ वह क्या हो गया, विद्युत, और विद्युत के कारण इसके अंदर यह गुण उत्पन्न हो जाने से यह वस्तु क्या हो गई, विद्युतमय हो गई या आवेशित हो गई। तो अब यह जब वस्तु आवेशित हो गई यानी अब यह पहले से कुछ अलग है, तो जिस चीज़ से यह आकर्षण उत्पन्न हो रहा है, यानी वस्तु के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसके कारण कि अब यह वस्तु छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो वह जो चीज़ इसके अंदर उपस्थित हो गई जिससे यह छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लगी, उसे हम कहेंगे आवेश। यानी इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ आ गई जिसके कारण अब यह क्या कर रही है, छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो वह जो चेंज इसके अंदर आया उस चेंज को हमने क्या कहा, आवेश। यानी आवेश के कारण अब यह वस्तु क्या कर रही है, छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो अब यह आवेश क्या है, आवेश का कॉन्सेप्ट अब हम इसके बाद समझते हैं। आवेश के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। तो रगड़ने पर इन दोनों के अंदर क्या होगा, विद्युत के कारण आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाएगा। यानी यह दोनों, यह कांच की छड़ और यह आबनूस की छड़ दोनों क्या होंगी, इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगी। यानी इनके अंदर छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाएगा। अब यदि यह इन दोनों छड़ों को हम अलग अलग ढंग से एक दूसरे के पास ले आएं तो क्या होगा। मान लीजिए
कि हम यह जो आबनूस की क्षण है, आबनूस की क्षण को आबनूस की क्षण के पास ले आएं और कांच की क्षण को कांच की क्षण के पास ले आएं, तो क्या होता है, हम देखते हैं कि यह दोनों क्षणें यानी ग्लास की क्षण को दूर प्रतिकर्षित करती है, साथ ही आबनूस की क्षण को भी प्रतिकर्षित करती है। लेकिन यदि कांच की क्षण और आबनूस की क्षण को हम पास ले आएं तो हम देखते हैं कि इन दोनों के मध्य आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि किसी भी वस्तु में जो आवेशित होती है वह आवेश एक प्रकार का नहीं होता बल्कि दो प्रकार का होता है। तो अब यह दो प्रकार के आवेश कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले 1750 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे फ्रैंकलिन। तो फ्रैंकलिन ने सबसे पहले इन दोनों आवेशों को नाम दिया। उन्होंने कहा कि कांच की क्षण पर रेशम के टुकड़े से रगड़े जाने पर जो आवेश उत्पन्न होता है उस आवेश को उन्होंने कहा धन आवेश, और आबनूस की क्षण को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसको उन्होंने कहा ऋण आवेश। यानी उन्होंने एक नाम दे दिया कि जो दो अलग अलग आवेश उत्पन्न हो रहे हैं, वह कांच की क्षण पे जो आवेश उत्पन्न हुआ उसको उन्होंने कहा पॉजिटिव चार्ज धन आवेश, और जो आबनूस की क्षण पे आवेश उत्पन्न हुआ उसको उन्होंने नाम दिया ऋण आवेश निगेटिव चार्ज। अब यदि आवेश आ रहा है तो आवेश की एक यूनिट होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा आवेश पे जो वर्क किया वह कूलाम ने किया है, इसीलिए उन्हीं के नाम पे जो आवेश की यूनिट है, आवेश का मात्रक है, वह क्या होता है कूलाम, जिसके बारे में भी हम लोग आगे इस चैप्टर में और डिटेल पढ़ेंगे। तो यह पूरा कॉन्सेप्ट रहा हमारा विद्युत और आवेश का, कि विद्युत क्या होता है और विद्युत के कारण जो किसी वस्तु में गुण उत्पन्न होता है, यानी वह वस्तु जब आवेशित हो जाती है तो उसके अंदर जो आवेश आता है वह कितने प्रकार का होता है। तो ये दोनों टॉपिक उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा।